कुंडलिनी शक्ति सभी स्त्री पुरुषों में समान रूप से व्याप्त होती है, परंतु अधिकांश स्वरूप में वह सुप्त अवस्था में रहती है। इसके प्रभाव से मन अस्थिर रहता है, आलस्य बना रहता है, डरावने सपने आते हैं, अकेलापन महसूस करते हैं, भावनात्मक रूप से अस्थिरता बनी रहती है, स्वयं की आलोचना सहन नहीं कर पाते, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, अनियंत्रित विचारों का विस्तार होता रहता है। एक छोटी सी कथा है। महिष का तात्पर्य होता है जो आलस्य और जड़ता से युक्त हो, और महिष को भैंसा भी कहा जाता है। और ऐसा ही महिषासुर राक्षस था। उसने ब्रह्मा जी की तपस्या की और उस तपस्या से ब्रह्मा जी से वरदान मांगा, और वरदान यह मांगा कि मेरी मृत्यु अग्नि, जल, पृथ्वी, आकाश या किसी भी अस्त्र शस्त्र या व्यक्ति से नहीं हो। जब इतनी दिव्यतम साधना किया तो ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर तथास्तु का आशीर्वाद प्रदान किया। उसके प्रभाव से वह महिषासुर बहुत ही असुरमय वृत्ति का और अधिक राक्षसी वृत्ति का वह व्यक्ति बन गया और अनेक तरह के अत्याचार करने लगा और देवताओं को भी परास्त करने लगा। उससे सभी देवता भयभीत से हो गए और उन्हें अपना अपना आसन छोड़कर उस दैत्य के फलस्वरूप भागना पड़ा, और वे ब्रह्मा जी की शरण में आए। वहाँ पर भगवान विष्णु और शिव विराजमान थे। बहुत ही अधिक देवता परेशान भी हो गए, और सभी देवताओं ने मिलकर अपनी चेतना शक्ति से स्त्री स्वरूप में आद्याशक्ति दुर्गा की उत्पत्ति की, और उस ब्रह्मा विष्णु महेश की शक्तियों और अनेक अनेक देवताओं की शक्तियों के द्वारा वह सिंह वाहिनी दुर्गा अवतरित हुई, और उसने सभी देवी देवताओं को प्रणाम किया और कहा कि क्या आज्ञा है। तब उन्होंने सभी ने बताया कि इस तरह से महिषासुर नाम का राक्षस बहुत ही दैत्यमय स्थितियों का विस्तार करता जा रहा है, और वह हमारे देवलोक पर भी पूरा आधिपत्य करने को प्रेरित है। तब उस आद्याशक्ति दुर्गा ने बहुत अधिक लंबे समय तक युद्ध कर उसे समाप्त कर दिया, क्योंकि केवल उसने वरदान मांगा था कि अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु, आकाश या किसी व्यक्ति या अस्त्र शस्त्र से मेरी मृत्यु नहीं हो। उसने तो केवल यही समझा कि स्त्री तो बहुत अमला होती है, वह क्या मेरा बिगाड़ लेगी। इसलिए उसने ब्रह्मा जी से जब वरदान मांगा तो स्त्री का उल्लेख ही नहीं किया, और एक स्त्री ने इतनी अधिक सुशक्तियों से युक्त होकर वह उस दैत्य स्वरूप में महिषासुर का संहार किया।
ठीक उसी तरह से मैंने जैसे बताया कि सभी मनुष्यों में वह कुंडलिनी निश्चित रूप से स्थापित होती है, परंतु वह सुप्त अवस्था में होती है। उसे जब तक हम साधना के द्वारा, मंत्र शक्ति के द्वारा और क्रिया योग और प्राणायाम और उन चैतन्यता के द्वारा हम उसे जागृत नहीं करते हैं, तो हम सामान्य सा ही जीवन व्यतीत करते हैं। और जैसा मैंने बताया कि डरावने सपने आना, हर समय अपने प्रति निरंतर यह एक कलुषित भावना होना कि मैं सफल नहीं हो पा रहा हूँ, मेरी अपनी कामनाएं पूर्ण नहीं हो पा रही हैं, और दूसरों के प्रति निरंतर संदेह बना रहना, दूसरों के प्रति यही कि वह मेरा शत्रु है, वही मेरे कार्यों को बिगाड़ रहा है, और इसके साथ ही साथ अनेक तरह की मन में अस्थिरता की क्रियाएं और नकारात्मक भावनाओं का विस्तार जो सांसारिक मनुष्य में होता है, तो ये मान के चलना चाहिए कि उनकी जो भी कुंडलिनी है वह पूर्ण रूप से सुप्त अवस्था में है, और वह एक भैंसे की तरह आलस्य प्रमाद के स्वरूप में ही अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उनके भीतर में कोई भी जो सृजनात्मक शक्तियां हैं उनका वैसा ही रूप से उपयोग नहीं कर रहे हैं, और उन सृजनात्मक शक्तियों का उपयोग नहीं करने से निश्चित रूप से हमें आलस्यमय स्थितियाँ और जड़तामय स्थितियों की वृद्धि की प्राप्ति होती है। हम एक यथा स्थिति में बना रहना चाहते हैं, हम अपने आप में कोई परिवर्तन नहीं करना चाहते हैं कि बस मैं तो केवल भगवान से, गुरु से, आद्या शक्ति से, सदगुरु से प्रार्थना कर लूँ और मेरे कार्य मनोरथ पूर्ण हो जाएं। निश्चित रूप से इस तरह की क्रिया करने से मनोरथ कार्य संपन्न होते ही नहीं हैं। उसके साथ साथ जब तक युग्म भाव नहीं हो और जुड़ाव का भाव नहीं हो, आपका इष्ट के प्रति जुड़ाव, इष्ट का आपके प्रति जुड़ाव, और आपका गुरु के प्रति जुड़ाव, गुरु का आपके प्रति जुड़ाव, जब योग में स्थितियाँ नहीं बनेंगी तो इसी तरह से वह जड़ता में स्थितियाँ बनी रहेगी। आप कुछ भी क्रिया नहीं करें और सब कुछ सुक्रियाएँ केवल भगवान, देवी देवता, गुरु या इष्ट ही करें, वह असंभव सा होता है। प्राप्ति आपको करना है, श्रेष्ठ में स्थितियों से आपको युक्त होना है, तो उसके लिए वह योग में क्रिया, प्राणायाम में क्रिया, मंत्र में क्रिया, साधनात्मक क्रिया, दीक्षा में क्रिया अवश्य ही आत्मसात करनी होगी। इसीलिए इस नव वर्ष के प्रथम दिवस पर ही 1 जनवरी 2022 को मैं वह कुंडली जागरण सप्तचक्र शक्तिपात की दीक्षा प्रत्येक साधक साधिका को मैं अभिभूत करूँगा, जिससे कि उनके भीतर में जो कुंडलिनी शक्ति सुप्त अवस्था में है वह चैतन्य और जीवंत जागृत में बन सके। उसी के लिए 31 दिसंबर की मध्य रात्रि के बाद 12:01 से 1 जनवरी 2022 की मध्य रात्रि में मैं आपके भीतर में जो भी कुंडली जागरण की प्रक्रिया है वह सुप्त अवस्था में है, उसे मैं जीवंत जागृत में कर सकूं, जिससे कि आपके भीतर में जो मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा व सहस्त्रा चक्र हैं वे पूर्ण रूप से क्रियाशील हो सकें। स्टेप बाय स्टेप वह निरंतर एक न्यूनता से उच्चता की ओर हम अग्रसर हो सकें। मूलाधार स्वरूप में, स्वाधिष्ठान स्वरूप में, मणिपुर स्वरूप में, अनाथ स्वरूप में, विशुद्ध स्वरूप में, आज्ञा चक्र स्वरूप में और सहस्रार स्वरूप में वे चक्र पूर्ण रूप से क्रियाशील हो सकें। और उसके प्रभाव से जब ये सप्त चक्र जागरण हो जाते हैं तो स्वतः ही भीतर में सम्मोहन, आकर्षण, आनंद, हर्ष, प्रेम, उल्लास, आरोग्यता की वृद्धि होती है, और इसी के फलस्वरूप जीवन में सकारात्मक स्थितियों का विस्तार होता है। और उन सकारात्मक स्थितियों के फलस्वरूप जीवन में जो भी हम कामना, इच्छाएं, धारणाएं करते हैं तो उसमें हम निरंतर बराबर क्रियाशील रहते हैं, और साथ साथ में वह पौरुषता युक्त, यौवनवान युक्त भी सुस्थितियों की वृद्धि होती है। अर्थात पुरुषोत्तमय शक्तियों से, पौरुषमय शक्तियों से वह एकदम बहुत ही चैतन्यमय शक्तियों से हम युक्त होते हैं, तो निश्चित रूप से जीवन में
कदम कदम पर जो छोटी मोटी समस्या आती है वह हमारे लिए निर्मूल से साबित होती है। उससे हम स्वतः ही अपनी उस कुंडली जागरण की ज्ञान चेतना के माध्यम से, उस सद्गुरु की आत्मशक्ति के माध्यम से उन जो भी छोटे छोटे विघ्न बाधाएँ हैं उन्हें हम समाप्त कर सकते हैं। इसीलिए आप यह ध्यान रखें कि 31 दिसंबर 2021 की मध्य रात्रि 12:01 के बाद 1 जनवरी 2022 की मध्य रात्रि 11:59 से पूर्व में आप अपना नूतन फोटो भेज दें और साथ में जो भी मैं मंत्र आपको प्रदान करूंगा उन मंत्रों का 21-21 बार आपको उच्चारण करना है, जिससे कि वह सभी सातों चक्र आपके पूर्ण रूप से मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा चक्र, सहस्त्रार चक्र चैतन्य और जागृत हो सके और उसके माध्यम से जीवन में निरंतर सुश्रेष्ठमय क्रियाओं का विस्तार हो सके और जो भी जीवन में दुर्भाग्यमय स्थितियां हैं, अमंगलकारी स्थितियां हैं, जीवन में जो अलक्ष्मी के भाव हैं, वे निश्चित रूप से जब कुंडली जागरण पूर्णता से चैतन्य जागृत हो जाती है तो ये सब अमंगलकारी स्थितियाँ, अलक्ष्मी के भाव, ये दुर्भाग्यमय या रोग, कष्ट, पीड़ा, शत्रु बाधा निश्चित रूप से समाप्त हो जाती हैं। और वही मैं क्रिया नव वर्ष के प्रथम दिवस से ही चाहता हूँ कि यह पूरा नव वर्ष 2022 आपके लिए हर रूप में सुश्रेष्ठ में बन सके और आप निरंतर सुक्रियाओं से, सुचेतनाओं से और सुश्रेष्ठताओं से युक्त हो सके और जो भी आप कामनाएं इच्छाएं इस नूतन वर्ष में करें वे आपकी कामनाएं इच्छाएं धारणाएं यथाशीघ्र संपन्न हो सके। इसीलिए परिवार के प्रत्येक सदस्य को यह कुंडली जागरण के सप्तचक्र जागरण की शक्तिपात की दीक्षा, सप्तचक्र जागरण कुंडलिनी शक्ति दीक्षा अवश्य ही आत्मसात करनी चाहिए, जिससे कि पूरे परिवार में निरंतर उद्भव वाली एक निरंतर एक श्रेष्ठतामय स्थितियाँ, एक निरंतर सुचेतनामय स्थितियाँ से वे अभिभूत हो सकें। इसलिए अपनी छोटे छोटे बच्चे को भी, अपने पुत्र पुत्रियों को, पत्नी को, पति को, माता पिता को निश्चित रूप से वह सप्तचक्र जागरण कुंडलिनी शक्ति की दीक्षा से अभिभूत कराएंगे तो निश्चित रूप से सभी के लिए यह नूतन वर्ष हर रूप में सुमंगलकारी बन सकेगा। और जब पूरा नूतन वर्ष हर रूप में सुमंगलकारी बनेगा तो निश्चित रूप से आगे का जो भी जीवन है वह सुश्रेष्ठताओं से युक्त होगा। और ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करता हूँ कि निरंतर जो भी इस कुंडली जागरण के माध्यम से भीतर में असुरवृत्ति के भाव हैं, जो भी वैमनस्यता के भाव हैं और जो आलस्य प्रमाद के भाव हैं, वे सब समाप्त हो सकें और भीतर में प्रेम, आनंद और भक्ति की वृद्धि हो सके। और प्रेम, आनंद और भक्ति की वृद्धि होने से निश्चित रूप से जीवन में प्रसन्नता और सुचिता और श्रेष्ठता की वृद्धि हो सकेगी। और साथ ही साथ यह निरंतर इस तरह की प्रक्रिया से कुंडलिनी पूर्ण रूप से चैतन्य और जीवंत जागृत बनी रह सकेगी। ऐसी मैं शक्तिपात दीक्षा के माध्यम से और फोटो के माध्यम से, वह मंत्र के द्वारा, साधना के द्वारा और विशेष रूप से क्रिया योग के द्वारा वह आपको सप्तचक्र कुंडली जागरण की शक्तिपात दीक्षा से अभिभूत करूँगा और आपका यह नूतन वर्ष हर रूप में सुमंगलकारी हो सके। ऐसी मैं आप सभी के लिए सद्गुरुदेव जी की ओर से, सिद्धाश्रम साधक परिवार की ओर से, उन सिद्धाश्रम के सैकड़ों योगियों और सन्यासियों की ओर से यही पूर्ण रूप से चैतन्य भाव से आपके लिए यह मंगलमय आशीर्वाद प्रदान करता हूँ कि निरंतर आप पूर्ण चैतन्य, जीवंत, जागृत और सुश्रेष्ठमय स्थितियों से युक्त हो सकें। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय।